नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के दिन मैं एक अलग विषय पे चर्चा करूंगा मित्रों। आज परशुराम जी का जन्मदिन है। तो आप सबको मेरी तरफ से परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मेरे तथा मेरे परिवार के तरफ से। तो परशुराम जी को विष्णु जी का छठा स्वरूप माना गया है, मतलब विष्णु भगवान का छठा स्वरूप उनको मानते थे। उनको भगवान श्री राम के समान ही समझते थे, मतलब वो भी विष्णु भगवान के अवतार थे, ये भी विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ आज भारतीय युवा लोग जो भारत का फ्यूचर, मतलब भारत का भविष्य जिन्हें माना गया है, वो लोग को भारतीयता और भारतीय त्योहार जो भी रहते हैं, भारतीय देवी देवता, भारतीय के महापुरुष, उन लोगों को पता ही नहीं है उनके बारे में कुछ भी। उनको पता नहीं है या सिखाया नहीं जा रहा है। उस विषय पे आज मैं बात करूंगा आपके साथ। जैसे आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति को बहुत मान रही है, उनके देवी देवताओं को बहुत पूजते हैं, सब करते हैं योगा वगैरह। भारतीय संस्कृति को एकदम ऊंचा दर्जा दिया है विदेशी लोगों ने। वो लोग समझ चुके हैं कि हमारी संस्कृति में कुछ नहीं रखा है, जो भी रखा है वो भारतीय संस्कृति में ही है। लेकिन भारत के ही युवा लोग उनकी संस्कृति को अपनी संस्कृति अच्छा मान रहे हैं, अपनी संस्कृति को बहुत बेकार समझते हैं कि ये बहुत पुराने ज़माने की है, ये है वो है ब्ला ब्ला, ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स देते हैं अपनी संस्कृति के बारे में। लेकिन जो उन संस्कृति में पले बड़े हैं विदेशी लोग, वो अपनी संस्कृति को ऊंचा मानते हैं। मतलब कुछ तो होगा अपनी संस्कृति में ऐसा कि वो लोग अपनी संस्कृति को आज भी उनकी संस्कृति से ज़्यादा ऊंचा मानते हैं। मतलब आजकल का युवा क्यों इतना अनजान है हमारी भारतीयता के बारे में, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहते हैं, पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन उनको अपने धर्म के, अपनी संस्कृति के, जो हमारी संस्कृति है उनके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है उनको। जैसे अपने क्या त्योहार हैं, त्योहार किस लिए हैं, हमारे त्योहार भी अपनी आबो हवा के हिसाब से सेट किए हुए हैं पूरे। मतलब पूरी अपनी जो आबो हवा है उस हिसाब से हमें हर साल हर महीने जो भी रहता है वो त्योहार बनाया गया है। हमारे जो भी प्राचीन भारत के ऋषि मुनि हैं उन्होंने त्योहार बनाया, लेकिन हम अभी भी विदेशी कल्चर में डूबे हुए हैं। जैसे क्रिसमस कब है, वैलेंटाइन डे कब है, चॉकलेट डे है, ये रे फलाना ढिमकाना जो भी है वो सबको पता है। लेकिन भारतीय त्यौहार जो रहते हैं छोटे छोटे, उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। पूरा दिन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। उनको खुद की लाइफ के गोल के बारे में भी कुछ नहीं पता है। पूरा दिन स्क्रॉल, मतलब आप कितने घंटे बिगाड़ रहे हो अपनी लाइफ के। आप सोचिए आपको फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, लेकिन आप तो इंस्टाग्राम में ही डूबे हुए हैं। और इंस्टाग्राम भी आपको यही सब दिखाता है, अश्लील चीज़ें। आप वही और आप ये सब देखते भी रहते हो। ये आज के भारतीय युवा लोगों को बर्बाद करने की पूरी तरह से मास्टर प्लान बनाया गया है ये। और आप उसमें पिस भी रहे हैं ये मास्टर प्लान में। आप भले मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी आपको, लेकिन मैं जो भी है वो सच बात बोलता हूँ। मतलब ये आपको डुबाने के लिए सब प्लान किया गया है, ये सब अश्लील चीज़ें दिखा के। मतलब भारतीय लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे इससे। तो आप अपने धर्म को इज्जत दीजिए। भारतीय धर्म में ये सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जैसे कैसे माता पिता का आदर्श करना है, लड़कियों का कैसे आदर्श करना है, वो बहुत अच्छी तरीके से सिखाया गया है। तो ये सब आप चक्कर में मत पड़िए। आप अपने फ्यूचर का सोचिए, आपको क्या करना है क्या नहीं। ये इंस्टाग्राम से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है आपका। आपका फालतू के ज़िंदगी के कीमती समय, कीमती घंटे आप बिगाड़ रहे हैं, ऐसा समझिए मित्रों। और ये सोशल मीडिया का ही षड्यंत्र है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ आपको दिखा देंगे कि आप अब देखते ही जाएंगे, उसको देखते ही जाएंगे। इंस्टाग्राम जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, एकदम फटाफट स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन बीच में ऐसी आपको एक अश्लील चीज़ या कुछ भी दिखा देंगे कि आप वहीं पे रुक जाएंगे, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। मतलब आप उसका यूजेज टाइमिंग बढ़ेगा इसके हिसाब से। तो उन लोगों को तो फ़ायदा ही हो रहा है, लेकिन नुकसान आपका हो रहा है। आपके ज़िंदगी के कीमती समय की बिल्कुल बर्बादी हो रही है। तो मेरे युवाओं, आप जागरूक होइए, अपने भारतीय संस्कृति के बारे में जानिए, थोड़ा बहुत समझिए, माता पिता का आदर्श कीजिए। और इस सोशल मीडिया जो भी है उसका यूज़ कम से कम कीजिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ दीजिए, मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन कम से कम। और ये जो भी अश्लील चीज़ें हैं उससे तो बिल्कुल दूर रहिए आप। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये सब चीज़ों से।
और आप जो भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी कोई है, उनको आप अपना आदर्श बिल्कुल मत मानिए दोस्तों। वो लोग अपनी रियल ज़िंदगी में कुछ नहीं है, वो फालतू का दिखावा करते हैं आपके सामने कि हम ये जगह जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो आप अपनी कंपैरिजन उनके साथ बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने आप में यूनिक हैं ऐसा समझिए मित्रों। वो लोग के साथ कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए, वो तो फालतू लोग हैं, बिल्कुल सब फालतू बैठे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए, कोई गोल नहीं रखा, और ये सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। और करते क्या हैं, बस दिखावा करते हैं, ये कपड़े पहने हैं, ये फ़िल्टर किया है, ये मेकअप लगाया है। उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप अपनी लाइफ के गोल के बारे में सोचिए मेरे मित्रों। ये जो भी इन्फ्लुएंसर है उनको अपना आदर्श बिल्कुल भी मत मानिए। मैं तो कुछ लोगों को देखा हूँ, ये इन्फ्लुएंसर की लाइफ से बहुत इंस्पायर होते हैं और वो भी उनके जैसी लाइफ जीना चाहते हैं। और कुछ लोगों को तो सुसाइड करते हुए भी देखा हूँ ये चक्कर। तो कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, उनकी लाइफ उनको जीने का मौका नहीं मिलता है, उनके जैसी लाइफ जीने का मौका नहीं मिलता है। तो सोचिए आप अपनी ज़िंदगी को कितना छोटा समझ लेते हैं एक खाली फ़ोटो और इंस्टाग्राम के जो भी इन्फ्लुएंसर है उनको देख के। अरे भगवान ने आपको इतना बड़ा ज़िंदगी दिया है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कीजिए जैसे भगवान भी प्रसन्न हो आपसे, कि आप भी खुश रहें हमेशा, कि यार मेरे को ज़िंदगी दिया है तो मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। इतनी बड़ी ज़िंदगी दी है दोस्तों, आप कुछ कीजिए। ये सब फालतू चक्कर में मत पड़िए, इनको अपना आदर्श बिल्कुल मत मानिए। इनको आप एक दिन में सीधा कर सकते हैं, मेरी बात माने तो इन सबको अनफॉलो कर दीजिए आज ही। तो देखिए 2 दिन में ये लोग सीधे हो जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे। इनको बढ़ावा हम ही दे रहे हैं, इनके फ़ोटोज़ लाइक करके, वीडियोस को वॉच करके। वो लोग कुछ दिखा नहीं रहे, नाचने गाने वाले लोग हैं। नाचने गाने वाले लोगों का कोई वैल्यू रहता नहीं है, उनको कचरा सामान माना गया है भारतीय। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर जैसे लोगों को भारतीय शास्त्रों में कचरा माना गया है, तो महान पुरुषों की यादी में बिल्कुल नहीं आते हैं। तो आप अपने भारतीय शास्त्रों पे भरोसा कीजिए, भारतीयता पे भरोसा कीजिए, अपने भारतीय होने पे गर्व कीजिए, और अपने देवी देवताओं की इज्जत कीजिए मित्रों। अपनी भारतीयता बहुत बिछड़ रही है, आप ही लोग उन्हें संभाल सकते हैं, आप ही भारत का फ्यूचर है मित्रों। आप ये सब चक्कर में मत पड़िए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मित्रों, अपने भारत देश को आगे बढ़ाइए। हमारे ही भारत में महात्मा गांधी जी, सरदार भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भी है महान आदमी, वो अपने भारत से ही पैदा हुए हैं। तो उनकी थोड़ी सी जीवन शैली के बारे में सुनिए, जानिए, वगैरह कीजिए। आप भारत के इतने अनमोल रत्न पैदा हुए हैं अपने यहाँ, प्रभु श्री राम जी हैं, महादेव हैं, वो भी भारत से जन्म लिए हैं। तो सोचिए अपना देश कितना। तो आप हमारे जो देवी देवता हैं उनको अपना आदर्श मानिए, उन्हीं के जो कदम बनाए हुए हैं, नक्शल कदम, उन पे चलिए मित्रों आप। तो आप ज़िंदगी में हमेशा सफल होंगे, उसका मैं गारंटी लेता हूँ मित्रों। तो आप थोड़ा सा जागरूक होइए मित्रों भारतीयता के बारे में, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मित्रों। आप जो भी है ये सब चक्कर से दूर रहिए मित्रों। भारतीयता और भारतीय त्यौहार और भारतीय जो भी कुछ है उनका आदर्श कीजिए, मान सम्मान कीजिए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी विदेशी त्यौहार है उसको मत मनाए, लेकिन आप भारतीय हैं वो सबसे पहले हैं, मतलब भारत आपके लिए सबसे पहले होना चाहिए। ये सब दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी में रखिए मित्रों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा मित्रों, आपसे मैं विदाई लेता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। जय श्री राम।